हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बेट उर्दू में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी पहुंच चुका हूं लेह लद्दाख। मैं हूं लेह लद्दाख एयरपोर्ट के बाहर। ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये नज़ारा, ये मनमोहक सा नज़ारा, ये बर्फ़ की चादर से ढके पहाड़ जो दिल को काफ़ी अत्यधिक शांत कर रहा है। ये लेह लद्दाख एयरपोर्ट के बाहर का सीन है और मैं रोड के इस तरफ हूँ और सामने ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये तो पता नहीं किसका है। और ये सामने बौद्ध स्तूप जो यहाँ के नज़ारे में चार चांद लगा रहा है। ये रोड पे इधर से गुजरती हुई एसएमएल की बस, और मुझे जाना है रोड के उस तरफ मुझे जाके, और मैं बस लूँगा बस स्टैंड के लिए। एसएमएल की बस सर्विस है, यहाँ से मुझे जाना है नीचे वाली बस स्टैंड में। मुझे रोड के उस तरफ जाना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोड के उस तरफ किसी तरह से पहुँच जाऊँ। मैं कोशिश में लगा हूँ। लगातार गाड़ी इधर से आ रही है, जा रही है। और यहाँ का जो वातावरण, वेदर है, सर्दी तो है लेकिन धूप की वजह से महसूस नहीं हो रही है। और बर्फीली हवाएं जो शरीर को चूमती हुई गुजरती है, तो सर्दी महसूस हो रही है। माइनस में सर्दी है और सांस भी फूल रहा है, चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पे कम है तो सांस भी फूल रहा है। और रिफ्लेक्शन जो बर्फ़ पे पड़ रहा है धूप, उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ी सी आँख में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से मैंने सन ग्लासेस भी लगा रखा है। तो मैं अभी बस उस तरफ जाके बस को हाथ दूंगा। ये बस आ गई है, अब इसमें मैं बैठ चुका हूँ। ये बस के अंदर का नज़ारा है। ये रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग और दुकानें देख के ये नहीं लगता कि ये कोई पहाड़ी इलाका है। ये लेह लद्दाख सिटी है, जो प्रॉपर मेन सिटी है ना, वो यही है लेह लद्दाख। लेह जिसको बोला जाता है वो यही है। और सामने ये दलाई लामा साहब की फ़ोटो। अब मैं उतर चुका हूँ। ये एंट्री में मारता हूँ एसएमएल बस स्टैंड के अंदर। और ये सामने थोड़ा सा क्रिटिकल पैसेज, इसको मैं पार करके आगे बढ़ता हूँ। और ये देख सकते हैं आप कितनी सारी बस यहाँ पे एसएमएल की खड़ी है। ये यहाँ की कंपनी है एसएमएल, जो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो लोग बस यूज़ करते हैं वो एसएमएल की बस ही होती है। आप अगर चाहें पर्सनल कोई गाड़ी हायर करने के लिए, छोटी गाड़ी जेलो या कोई कार स्कॉर्पियो वगैरह, या बाइक रेंट पे लेने के लिए, तो वो भी यहाँ से, बाइक तो नहीं, छोटी गाड़ी मिल सकती है। और ये बर्फ़ देखें, बर्फ़ से ढके पहाड़, और इधर विदाउट बर्फ़ के पहाड़। कितना नज़ारा, कितना अच्छा है यहाँ पे। और ये बस स्टैंड के अंदर ही ये वॉशरूम है। सामने आप ब्रश, कोलगेट कुछ भी ले सकते हैं, ख़रीद के आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सामने बैठा बच्चा, और ये दीवार पे लगा पेंटिंग देखने से ये नहीं लगता कि ये कोई वॉशरूम है। और यहाँ पे हीटर वगैरह सब है। और ये इधर बस स्टैंड का नज़ारा है और ये वॉशरूम है। अभी मैं वॉशरूम स्टैंड का वॉशरूम यूज़ करने के बाद 10 रुपये चार्ज देने के बाद मैं दूसरी गाड़ी में बैठा हूँ। ये भी बस है, एसएमएल की ही बस है। मैं अभी जा रहा हूँ साउथ पोल की तरफ, जो लेह लद्दाख से, लेह सिटी से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 या 3 घंटे की दूरी पे है। और इधर ये बर्फ़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। बर्फ़ की चादर पहाड़ की चोटियों पे फैली हुई है और जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है यहाँ की पहाड़ियों में। और दूसरी तरफ ये दूर चोटी जो है उस पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जूम किया है थोड़ा सा। जो नीचे वाला जो पहाड़ है उस पर नहीं है, उसकी चोटी के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये सामने टूरिस्ट लोगों की गाड़ी, उनको पास देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये बर्फ़ से ढका पहाड़ और काफ़ी बेहद अच्छा नज़ारा। और ये देख सकते हैं रोड के साइड में लगा हुआ पैराफिट, कोई गाड़ी खाई में ना जाए। इधर जो दूसरी तरफ देख रहे हैं ये खाई है, पता नहीं कितना गहरा होगा। अगर इसमें कोई एक्सीडेंटली कोई गिर भी जाता है तो उनका बचना मुश्किल भी होता है। और ये दूसरी गाड़ी आ रही है टूरिस्ट लोगों की। इधर एक टूरिस्ट प्लेस है नुब्रा, उधर से ही ये गाड़ी आ रही है। और ये बर्फ़ रोड पे भी पड़ा हुआ था। ये रोड को बस साफ़ किया गया है बर्फ़ को, ताकि लोग जा आ सके। और ये देख सकते हैं आप इधर का बर्फीला पहाड़ और ऊपर बादल, नीला आसमान, सामने से दूसरी गाड़ी आती हुई। ये लेह लद्दाख साउथ पोल की तरफ ये रोड जाती है और मैं बस के अंदर ही बैठा हूँ।
क्योंकि मेरा बजट कम है तो मैं अपना कोई गाड़ी हायर नहीं कर सकता, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। 200 रुपये यहाँ से मुझे लिया है साउथ पुल जाने का, जो कम है। अगर मैं कोई दूसरी गाड़ी अगर हायर करता तो मुझे ज़्यादा रुपये लग सकता था। ये बस कम किराए में ज़्यादा दूरी तय करेगी, इस वजह से मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बेटर समझा। मेरा बजट इतना नहीं है। अगर आपका भी बजट कम है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही। और ये रास्ता बहुत ही क्रिटिकल है, अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, इस तरीके का ये रास्ता है। ये फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। रोड के दूसरी तरफ जो है बिल्कुल खाई है। ये हैवी ड्राइवर ही यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, जो हैवी ड्राइवर नहीं होते वो यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। और ये पहाड़ जो देख रहे हैं इसको काट के रास्ता बनाया गया है। इसको पहले ब्लास्ट किया गया है, फिर इसके लिए पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। ये भी पहाड़ जो आप देख रहे हैं इसको भी काट के रास्ता बनाया गया है। ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर ही गिर जाएगा, देखने से तो ऐसा ही लगता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ये ऊंचा है ना, वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वो कितना क्रिटिकल है। मैंने सही कहा कि हैवी ड्राइवर ही ड्राइव कर सकते हैं। वो जो रास्ता बना हुआ है वैसे ही हमें घूम के जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो में यहीं तक की जर्नी है। आगे की जर्नी देखने के लिए आप हमारे चैनल मेट उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर